Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, we are doing chapter number 10 of Geography, Environment Human Interaction. In this chapter, we are doing today life in temperate region, prairies and वेल्ड. आज हम करेंगे कि प्रेरीज जो ग्रासलैंड है और वेल्ड ग्रासलैंड है ये भी, तो यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है. ओके, जो लास्ट हमने किया हुआ है, लास्ट चैप्टर में जो रीड किया है, इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक था जो हमारा, उसमें हमने सहारा रीजन के बारे में किया है, लद्दाख के बारे में किया है. इसके अलावा जो इक्वेटोरियल जोन के आसपास का एरिया है मीन्स अमेजन बेसिन, उसके बारे में रीड किया. आज हम ग्रासलैंड के बारे में रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. द टेम्परेट ग्रासलैंड undulating flat region found between 40 degree and 55 degree north and the south of the equator in the central areas of the continent from the temperate region. जो ग्रासलैंड है वो ज़्यादातर क्या है, किस एरिया में रहते हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन में जो हमारा है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री से क्या रहता है 55 डिग्री तक नॉर्थ में रहता है, वहाँ पे क्या है ज़्यादातर एरिया है वो क्या है, ग्रासलैंड है. ठीक है, ग्रासलैंड जो होते हैं उसको डिफरेंट नाम से हम जानते हैं. जैसे नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उनको क्या बोला जाता है, प्रेरीज. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड का जो नेम है वो क्या रहेंगे, प्रेरीज रहेगा. और साउथ अमेरिका में इनको क्या बोलते हैं, पंपाज. ठीक है, और साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, साउथ अफ्रीका में क्या बोलेंगे ग्रासलैंड को, वेल्स. ठीक है, तो ये ऐसे ही अलग अलग नाम है. जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जो कॉमन सी कुछ चीज़ होती है हमारे यहाँ कुछ और बोलेंगे, हम दूसरे एरिया में जाएंगे उसी चीज़ को कुछ और बोलते हैं. ठीक है, उसका अलग नाम होता है. इसी तरह जो ग्रासलैंड है उनके अलग अलग नाम हैं यहाँ पे. और ज़्यादातर क्या है यहाँ पे एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, लीस्टॉक रेयरिंग है यहाँ पे, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको चराने की एक्टिविटी यहाँ पे होती है. ठीक है, एनिमल्स की रेयरिंग होती है, यानी कि चरागाह के रूप में यहाँ पे इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो की जाती है. क्लियर है. ग्रासलैंड ऑफ रीजन आर इम्पोर्टेंट फॉर कैटल रेयरिंग. जो ग्रासलैंड का रीजन है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, पशुओं को चराने के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कैटल, शीप, गोट आर रेयर्ड ऑन कैटल फार्म और फॉर्म फॉर बीफ, मटन एंड वूल. ज़्यादातर क्या है इस एरिया में क्या है, बड़े बड़े फॉर्म बनाए गए हैं. उन फार्म में क्या रखे गए हैं, शीप रखी गई हैं, गोट रखे गए हैं. ठीक है, और उन शीप और गोट का किस लिए यूज़ होता है, बीफ के लिए, मटन के लिए और वूल के लिए, यानी कि जो ऊन होती है उसके लिए. और जो नॉन वेज बीफ और मटन होता है उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, शीप का और गोट का. ठीक है, बड़े बड़े ग्रासलैंड है. ग्रासलैंड को यूज़ करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने बड़े बड़े फार्म बनाए हुए हैं. और उन फार्म में क्या रखा हुआ है, कौन से कैटल रखे हैं, शीप और गोट मेनली रखे हुए हैं. ठीक है, सब ह्यूमिड पार्ट ऑफ द अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना का ह्यूमिड पार्ट है, यानी कि जहाँ पे थोड़ी बहुत आर्द्रता रहती है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे रहती है, उस एरिया में ये सब होता है, ग्रासलैंड है. ठीक है, उरुग्वे है. उरुग्वे के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पे काउस बहुत ज़्यादा हैं. तो उरुग्वे में भी क्या है, ग्रासलैंड है. ब्राज़ील है. ब्राज़ील और द मेन एरिया ऑफ द कैटल रेयरिंग, और इनमें क्या है, ब्राज़ील मेन एरिया है जहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं. यू कैन सी हेयर इन दिस मैप, हेयर इज अर्जेंटीना. अर्जेंटीना का ये पार्ट है. ठीक है, और इस वाले पार्ट में, ठीक है, उरुग्वे यहाँ पे है. ब्राज़ील का ये वाला पार्ट, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में तो अमेज़न बेसिन है, यहाँ पे तो फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो चिले है, ये हो गया. तो ये वाला सारा का सारा पार्ट क्या है, इसमें क्या है, ग्रासलैंड ज़्यादा है. और ये यहाँ पे इस एरिया में ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, जिसकी पिक्चर शो हो रही है यहाँ पे, पंपास बोलते हैं. रीज़न इज़ दैट इट इज़ साउथ अमेरिका. ठीक है, साउथ अमेरिका में हमने पढ़ा है कि इनका नाम क्या है, पंपाज है. और जबकि नॉर्थ अमेरिका में नाम क्या है, प्रेरीज, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड है. क्लियर. अल्फा ग्रास इज ग्रोन हेयर विच इज़ यूज्ड एज अ फोडर फॉर कैटल. यहाँ पे जो ग्रास ग्रो होती हैं उसमें एक अल्फा नाम की ग्रास भी होती है, यानी कि ग्रास की भी यहाँ पे वैरायटी है, अलग अलग तरह की ग्रास है.
तो जो अल्फ़ा ग्रास होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है? कैटल्स के फोडर के लिए, यानी कि कैटल के फूड के लिए। ठीक है, कैटल को चराने के लिए, यानी कि उसको जो खाना दिया जाता है पशुओं को, उसके लिए यूज़ होती है। कौन सी ग्रास यूज़ होती है? अल्फ़ा ग्रास। क्लियर? शीप एंड गोट आर रेयर्ड इन अर्जेंटीना एंड चिली। ज़्यादातर शीप और गोट कहाँ पर चराई जाती हैं, कहाँ पर उनके लिए जो ग्रास लैंड है वो है अर्जेंटीना और चिली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अर्जेंटीना है और यहाँ पर ये चिली है। ठीक है, दिस कंट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। ये दोनों कंट्री बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है मीट की, यानी कि यहाँ से जो शीप का और गोट का मटन और बीफ होता है वो पैक भी होता है और पैक हो के कहाँ पे जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड के अदर पार्ट में। और ज़्यादातर जो इनका यहाँ पे गुड्स हैं, जो ये बीफ और मटन एक्सपोर्ट कहाँ होता है? यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में ऊपर की साइड जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे जो सर्दियों में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा हैं तो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो यूरोपियन कंट्री में ये एक्सपोर्ट की जाती है। मेजर एनिमल रेयर्ड आर द कैटल एंड शीप। The wet areas in some part are used for cattle rearing, while sheep are reared in the dry part. तो ज़्यादातर क्या होता है? द वेट एरियाज इन द सम पार्ट ऑफ यूज फॉर कैटल रेयरिंग। जो वेट एरिया है जहाँ पर, यानी कि जो गीला होता है, जहाँ पे नमी होती है, वो कैटल के रेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी दौरान क्या, जबकि शीप होती है वो कहाँ पे रेयर करती है? ड्राई पार्ट पे। ठीक है, इस दौरान जो सूखा एरिया होता है, जो ड्राई पार्ट होता है, वहाँ पे वो रेयर करती है। और कब? जब बारिश होती है, रेनफॉल हो जाती है, रेनफॉल के दौरान वेट एरिया हो जाते हैं, तो वेट एरिया में वो रेयर नहीं कर पाती। द शीप कैन सर्वाइव ऑन द स्कैंटी ग्रास ऑफ द ड्राई रीजन। और ये क्या है? इस एरिया में, ड्राई एरिया में क्यों वो रेयर करती है? क्योंकि शिप वहाँ पे क्या कर सकती है? सर्वाइव कर सकती है। क्लियर है? स्कैंटी ग्रास में क्या है? शिप है, सर्वाइव कर सकती है। क्लियर है? शिप है जो ड्राई क्लाइमेट जहाँ पे है, और जो ग्रास है उसको वो क्या करेगी? वो रेयर करेगी उसको चरने के लिए, यानी कि खाने के लिए। जो ड्राई क्लाइमेट में जो ग्रास होती है वो अच्छी होती है पशुओं के खाने के लिए। ठीक है, वही यहाँ पे भी बताया है, कैटल नीड बेटर ग्रासलैंड इन एरियाज ऑफ कंपैरेटिवली वेट क्लाइमेट। यानी कि जो ड्राई एरिया होता है, ड्राई क्लाइमेट में जो ग्रास होती है वो बेटर होती है पशुओं के खाने के लिए, अच्छी होती है कंपैरेटिव टू वेट क्लाइमेट। वेट क्लाइमेट में जो घास फूस होता है, जो वेजिटेशन होती है, वो पशुओं को इतनी अच्छी नहीं लगती। जो कैटल्स होती हैं उनको इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कौन सी लगती है? ड्राई क्लाइमेट की। ठीक है, कैटल रेयरिंग इन रीजन इज़ डन ऑन द कमर्शियल स्केल्स। इसके अलावा यहाँ पे कैटल रेयरिंग यहाँ पे क्या है? कमर्शियल स्केल पे भी यूज़ होती है। ठीक है, पशुओं के चरागाह हैं वो कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं, यानी कि प्रॉपर ग्रास ग्रो करके उसको सेल किया जाता है, यानी कि व्यापार के लिए उसको यूज़ किया जाता है। द एनिमल आर कैप्ट ऑन लार्ज फार्म मेजरिंग सेवरल स्क्वायर किलोमीटर। तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे एनिमल्स फार्म होते हैं कि एनिमल्स को रखा जाता है और फिर उसका कमर्शियल यूज़ किया जाता है, यानी कि उसकी सेलिंग परचेजिंग चलती है। कुछ क्या है, जो इनका मीट वगैरह होता है, ठीक है, बीफ होता है वो सेल होता है। इसके अलावा जो मिल्क होता है वो भी सेल होगा। और क्या रहेगा? वूल्स हमें मिलती हैं। और इसके अलावा जो इसकी स्किन हो जाती है, ठीक है, जो स्किन को भी सेल किया जाता है। मीन्स यहाँ पे क्या है? एनिमल्स को लार्ज स्केल पे कमर्शियल यूज़ होता है एनिमल्स का। ठीक है, सच अ लार्ज कैटल फार्म इज़ कॉल्ड द स्टैनिका। जो बड़े बड़े लार्ज फॉर्म हैं, एनिमल्स फॉर्म हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्टैनिका। क्लियर है? और ईच एनिमल ऑफ द फार्म हैज़ थाउजेंड ऑफ कैटल। और एक एनिमल फॉर्म जो होता है उसमें हज़ारों पशु रखे जाते हैं। ठीक है, वैरायटी डिफरेंट भी हो सकती है, और क्या हो जाती है? मिक्स भी हो सकती है, और या सिंगल भी हो सकती है। जो फार्म होते हैं उनमें क्या ये हो सकता है? या तो शिप हो, या गोट हो, या ओनली काउ हो,
और ऐसा भी हो सकता है कि सभी टाइप के एनिमल्स वहाँ पे हों, और उनको क्या बोला जाता है, स्टेनिका। The farm are managed like factories and various activities such as fodder supply, machinery, health need of the animal, transport etc. are all looked after by the various department on this farm. और जो इतने बड़े बड़े एनिमल्स फार्म हैं उनकी जो भी मेंटेनेंस है, देख रेख है, वो कैसी होती है, जैसे एक फैक्ट्री में काम करने पर होती है। जैसे कोई भी कपड़े की फैक्ट्री है, कहीं पे क्या है, कपड़ा बनाया जा रहा है, फिर उसको कहीं पे कटिंग हो रही है उस चीज़ की, फिर कहीं पे स्टिचिंग हो रही है, तो अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, प्रोसेस अलग अलग एरिया में होती है। ऐसे ही क्या है, जो एनिमल फार्म है वहाँ पे भी ये सारी प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में होती है, सबका डिपार्टमेंट अलग है। मान लो जो क्लीनिंग का डिपार्टमेंट है वो अलग रहेगा, जो फॉडर सप्लाई का डिपार्टमेंट है वो अलग रहेगा, मशीनरी का अलग रहेगा, हेल्थ इशू का जो एनिमल्स की हेल्थ को देखेगा वो डिपार्टमेंट अलग होगा, और ट्रांसपोर्ट का कि एनिमल्स को कैसे लेके आना है, लेके जाना है, इसके अलावा जो बीफ वगैरह कैसे निकालना है उनका, तो ये सारे डिपार्टमेंट क्या है वहाँ पे स्टेनोनिका में क्या है अलग अलग होते हैं। द फार्म वर्कर हु पुट द कैटल टू पस्चर एंड राउंड देम अप कॉल्ड द वर्कशॉप। ठीक है, जो पर्सन है वहाँ पे उनको देखते हैं, जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को क्या बोला गया है, गैस्चोस। ठीक है, गैस्चोस बोला गया है उनको। Most of the gauchos are the mixed origin of the European and American Indian races। तो इसमें रेसेस यानी कि जो अमेरिकन इंडियन प्रजाति है और यूरोपियन प्रजातियाँ हैं, तो ज़्यादातर वर्कर यूरोपियन होते हैं या अमेरिकन इंडियन जाति के होते हैं। द एनिमल्स आर रेड मेनली फॉर बीफ एंड प्रेफरेंस इज़ गिवन टू हाई क्वालिटी कैटल। इसके अलावा जो एनिमल्स वहाँ पे रखे जाते हैं वो किस लिए, मेनली तो बीफ के लिए रखे जाते हैं या फिर हाई क्वालिटी के जो पशु है वो होते हैं। दे आर सेंट टू द पोर्ट फ्रॉम द गैदरिंग एरिया फॉर एक्सपोर्ट। इसके अलावा क्या है, वो भेज दिए जाते हैं पोर्ट्स पे यानी कि जहाँ पे उनको सेल किया जाता है। ठीक है, जो बंदरगाह वगैरह होती है या एयरपोर्ट, जहाँ से भी उनको भेजा जाता है, कहाँ से भेजे जाएंगे, वो गैदरिंग एरिया ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि जो एरिया है जहाँ पर वो चरते हैं। आप देख सकते हो इस तरह के बड़े बड़े फॉर्म वहाँ पे होते हैं, और पशु ऐसे ही जो कैटल्स हैं वो ऐसे ही ओपनली रहती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ से वो भेज दिए जाते हैं। हेयर द एनिमल्स आर स्लॉटर्ड एंड मीट इज़ पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर एनिमल्स को क्या किया जाता है, उनकी क्या कटनी छटनी यानी कि उनको काटा वगैरह जाता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसको करने के बाद क्या होगा, जो मीट होता है उनके अंदर के जो उनका मांस होता है एक तरह से, उसको पैक किया जाता है, यानी कि जो ईटन पार्ट होता है। ठीक है, उनको जो एक्सपर्ट होते हैं उनको पता होता है कि कौन सा पार्ट खाया जाएगा, कौन सा नहीं खाया जाएगा, उसको क्या है पैक किया जाता है, और पैक करने के बाद क्या है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे भेज दिया जाता है। इनफैक्ट ऑल पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी आर यूजफुल। एनिमल्स के सभी पार्ट यूजफुल होते हैं, यानी कि जो खाने के लिए है उसका अलग यूज़ होगा, इसके अलावा और चीज़ें क्या बनती हैं बाकी पार्ट से। द बोन फॉर द एग्जाम्पल आर यूज फॉर द मेकिंग फर्टिलाइजर्स। जो बोन है उसका किस लिए यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। एंड द हाइड्स एंड द स्किन आर यूज्ड एज बाय प्रोडक्ट। जो स्किन होती है और हाइड्स होती हैं उसको भी क्या है प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मीट पैकिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमी एक्टिविटी इन द पोर्ट सिटी। इसके अलावा जो पोर्ट सिटी है यानी कि जो समुद्र के आसपास की शहर हैं, वहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन क्या है, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, मीट पैकिंग की। ठीक है, पशुओं का जो मीट होता है उसको पैक करके और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। क्लियर? आई थिंक you got very well, and next we will do in next video. Thank you.